अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार शहरयार। आज के इस दौर में बच्चे मोबाइल, स्क्रीन और टैबलेट के इतने नज़दीक आ गए हैं कि वो दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। इन सबको जोड़ने का एक वाहिद हल है, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए बच्चे हार के बाद जीतते कैसे हैं वो सब सीखते हैं, और इसके अलावा इस हालात में लड़ना कैसे ये सब सीखते हैं, और बच्चों की जो सेहत है वो इससे इम्प्रूव होते हैं। इसी तरह आज हम मौजूद एक ऐसे स्पोर्ट्स गाला पे जहाँ पे बच्चियों को एक स्पोर्ट्स खिलाया जा रहा है और इसकी निशानमा की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, क्या खेल पढ़ाई पे मस्बत असरअंदाज होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो खेलें हैं, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी होगी तो ही हेल्दी माइंड जो है वो डेवलप हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह दी ओरियल जो है वो पिछले 4 साल से एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जिनका हमें पता चल रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके गोल्ड मेडल्स भी लेके आ चुके हैं बच्चे माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा और पोटेंशियल मौजूद है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले ताकि बच्चे अपने स्किल्स जो हैं वो दिखा सकें, अपने पेरेंट्स को दिखा सकें, अपने टीचर्स को दिखा सकें, सबसे ज़्यादा बढ़ के अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, लड़के तो कहीं ना कहीं जाके बाहर खेल ही लेते हैं, क्रिकेट खेल ली या कहीं शौक होता है, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसे बहुत कम इवेंट होते हैं। आपको लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा इवेंट होने चाहिए, जहाँ पे एक साल में एक दफ़ा होता है वहाँ साल में 2-3 दफ़ा करवाना चाहिए, बल्कि मैं तो स्कूल में हर हफ्ते ही एक ऐसा होना चाहिए कि बच्चियों को थोड़ा सा खिलाया जाए। हमारा माशाल्लाह हमारे पास 15 कोचेज़ मौजूद हैं जो कि फ़ीमेल्स को भी और मेल्स को भी कोचिंग कर रहे हैं। फ़ीमेल कोचेज़ भी मौजूद हैं, और इनका मकसद ये है कि बच्चियों में भी वही टैलेंट मौजूद है जो बच्चों में मौजूद है। इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि बच्चियाँ जो है वो बॉयज़ से पीछे हैं। बच्चियाँ भी जो है वो एक से एक बढ़ के हमारे पास टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। हम क्योंकि हम शादरा से बिलोंग कर रहे हैं, शादरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से टैलेंट निकालेंगे, टैलेंट आगे जाएगा। हमारी ऑलरेडी 5 से 6 बच्चियाँ गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे विन कर चुकी हैं, जो कि आज इन्होंने मशल ओपनिंग भी की है, उन्होंने खुद बच्चियों को बुलाया हुआ था एज अ स्पेशल गेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, टैलेंट मौजूद है, और ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें बिलीव है इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा सर, ये आप स्पोर्ट्स गाला करवा रहे हैं कि साल में हर साल होता है, और इसके क्या आपको लगते हैं कि बच्चों पे फ़ायदे होते हैं कि जिस तरह लोग आजकल स्क्रीनिंग पे बच्चों को ज़्यादा लगा रहे हैं, स्पोर्ट्स पे कम लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैसे हमारे स्कूल को बने हुए तकरीबन 22 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारी स्पोर्ट्स शुरू हो चुकी है, और ये चौथा सालाना फंक्शन है जो हम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज गर्ल्स का है और कल बॉयज़ का होगा जी। 2 दिन ये हमारा स्पोर्ट्स गाला चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड्स आबाद होंगी तो आइस ख़त्म हो जाएगी। हमारा मिशन यही है कि हेल्दी माइंड, हेल्दी एजुकेशन, हेल्दी बॉडी। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा हो कि हमने गलत एक्टिविटी की तरफ नहीं जाना। मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया। मोबाइल पे चैटिंग जो होती है बच्चे, उसमें वो आइस से भी ज़्यादा बुरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल वगैरह और आइस वगैरह से दूर रखा जाए और ग्राउंड्स आबाद किए जाएँ। अच्छा, आप मतलब हमारे दौर में या आपके दौर में खेल बहुत ज़्यादा होते थे, सारा दिन बच्चे बाहर रहते थे, खेलते थे, लेकिन अब जो है ना वो बच्चे ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं, सारा दिन स्क्रीन देखते हैं, और वो एक अकेलापन महसूस करते हैं, ना कोई दोस्त बनता है। स्पोर्ट्स होंगे तो दोस्त बनेगा। बिल्कुल सही है जी। इसी चीज़ को हमने नज़र रखते हुए हमने स्पोर्ट्स का काम ये शुरू किया हुआ है। बच्चों में अवेयरनेस पैदा, पेरेंट्स में अवेयरनेस पैदा किया कि बच्चों को मैक्सिमम हद तक हम ग्राउंड में लेके जाएं, ताकि बच्चे की दिलचस्पी बढ़े, खेल की तरफ आए बच्चे, और हेल्दी माइंड हो। जो हेल्दी माइंड होगा वो स्टडी भी अच्छी करेगा, बॉडी भी अच्छी उसकी ठीक रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगी। तो वो बीइंग इंसान, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो आने वाली नस्ल है वो हेल्दी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई सलाम। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और वो अब वो वाला एक फ़ील नहीं करते कि जो एक होना चाहिए, एक फ़ील होनी चाहिए कि एक बच्चा उठे
और सुबह स्कूल जाए और शाम को सारा दिन खेले और घर आए। लेकिन अब जो है वो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वापस आके कार्टून देखते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो है ना वो पेरेंट्स उनकी ज़िम्मेदारी है कि जब बच्चा घर में आता है उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये जो हेल्दी माँ बाप होते हैं जो समझते हैं कि भी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों में होनी चाहिए, अगर वो सारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो पेरेंट्स के ऊपर है। उनको चाहिए कि उनको जो है ना ग्राउंड्स मुहैया करें, ग्राउंड्स में जाएं, खुद लेके जाएं। ये पेनफुल काम है बच्चों की तरबियत करना, तो इसमें जाएं, खुद जाएं, बच्चों को लेकर ग्राउंड्स में लाएं। टीचर्स का भी फ़र्ज नहीं बनता? नहीं, टीचर्स का मैं समझता हूँ कि टीचर्स को जो है ना वो मोटिवेशन होती है टीचर की तरफ से, और जो एक्चुअल जो तरबियत है वो माँ बाप ने देनी है। टीचर्स जो है ना वो उनकी करैक्टर साजी तो करते हैं, लेकिन साथ साथ एजुकेशन जो है ना वो आपको पता है कि हमारा सिस्टम इस किस्म का बन गया हुआ है एजुकेशन का कि कंपटीशन का दौर है। हम इसमें जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो हमेशा एजुकेशन की तरफ ही, नंबरों की तरफ हमने जो है ना वो दौड़ लगाई हुई है कि बच्चे नंबर अच्छे ले लें बस, और बाकी जो है वो उनकी जो है ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ना, मैं समझता हूँ जो टाइम बचता है वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको ग्राउंड जो है ना वहाँ पर लेके जाएं और साथ उनकी जो है ना एक्टिविटीज़ करवाएं। मियाँ साहब का बड़ा अच्छा मिशन है कि एक तलीम आम होवे, सस्ती तलीम दे रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जड़ी है ग्राउंड जड़ी है इन्हें आबाद करो, अस्पताल जड़े उन्हें वरान करो। इनका ये विषय हेल्थी, यानी कि वालिदैन को भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि बच्चों को ग्राउंड में ज़्यादा टाइम दें। अच्छा मुझे बताइए कि बच्चे मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? बच्चे मोबाइल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अब हमें अवेयरनेस जो है वो आती जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आ रही है। हालांकि डॉक्टर्स भी मना करते हैं, और बच्चों की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी वो बहुत ज़रूरी है, जो वो जो है वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल्स पर। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि उनको जो है थोड़ा कंट्रोल करें। अच्छा क्या मोटिवेट करने के लिए अब क्या करते हैं? क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि ये छोटी बच्ची भी मोबाइल यूज़ कर रही थी। नहीं, एक्चुअली वो अब ऐसा कि ये खेलना चाह रही है, लेकिन आपको पता है कि ये बाउंड्री वगैरह है, तो बच्चे का तो दिल करता है खेलने को, तो सिर्फ उस वजह से मजबूरन जो है हमें फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है, वरना अगर अलाउ हो तो हम तो ज़रूर बच्चे को कह के खेलें यहाँ पर। अच्छा मुझे बताइए आप बड़ों को कैसे खेल की तरफ मुतवज्जा करते हैं कि खेलना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कार्टून की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खाना नहीं खाते उसके बगैर। जी ऐसे है। देखिए जैसे हम छोटे थे तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते थे स्पोर्ट्स की, तो अभी मेरी दोनों बच्चियां जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और मेरे ख्याल से अभी उनका आने भी वाला है जो उनका सेशन है। तो कोशिश तो हमारी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी स्पोर्ट में हिस्सा लिया? नहीं, पिछली दफ़ा लिया था, इस बार तो नहीं, इस बार जिम्नास्टिक में है। अच्छा ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये आईपैड टैब ही है। तो कितना देखती हो दिन में? मैं देखती हूँ, रात को देखती हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि हम रात को ज़्यादातर देखें, क्योंकि हम देखते हैं 9 बजे हम सो जाते हैं, 8 बजे तक 1 घंटा देखते हैं। क्या देखती हो? ड्रामा देख लेते हैं, कभी मूवी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। दिन में खेलती कितनी हो? मैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये है कि खेलती हूँ 1 घंटे तक, क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या खेलती हो? क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, आई लव क्रिकेट, और बस क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। अच्छा पिछले साल किस चीज़ में हिस्सा लिया था? पिछले साल हर एक चीज़ में, ऑल ओवर हर एक चीज़ में लिया था हिस्सा। आपका क्या नाम है? ज़ैनब काशिफ। अच्छा ज़ैनब मुझे बताइए कि आप कितना मोबाइल देखती हैं? मैं 1 हॉर। और खेलती कितने हैं? 1 हॉर। पढ़ती कितने हैं? पढ़ती 1 हॉर। अच्छा 1 घंटे ही पढ़ती है, 1 घंटे ही खेलती है और 1 घंटे ही मोबाइल देखती है। इक्वली रखती हूँ। अच्छा कितनी पोजीशन आती है आपके? मेरी 6 पोजीशन आती है। और मुझे ये बताइए कि जो खेल है वो एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी गेम खेलती हो? मैं ज़्यादातर क्रिकेट खेलती हूँ। अच्छा कभी मोबाइल यूज़ किया? जी बहुत दफ़ा। कितना दिन में यूज़ करती हो? मैं 2 घंटे। और खेलती कितना हो? वो मैं नहीं खेलती, मेरी कोई दोस्त नहीं है स्कूल के अलावा। अच्छा मोबाइल का शौक है? बहुत जी। मोबाइल पे क्या देखती हो? मोबाइल पे कभी गेम्स खेलनी या रील्स देखनी। अच्छा बेटा जो मोबाइल पे गेम खेलती हूँ आपको बाहर नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए ताकि दोस्त बने। गेम खेलोगे बाहर जाके तो तभी दोस्त बनेंगे ना। जी। अच्छा आप कौन सी गेम खेलती हो? मैं फुटबॉल। रोज़ाना खेलती हो? यस, मेरे घर के अंदर 2 बार। अच्छा मोबाइल कितना यूज़ करती हो?
मोबाइल ही टीवी देखते हैं, अच्छा टीवी देखती हो, टीवी पे क्या देखती हो? शॉर्ट्स। कभी ये कभी बाबा न्यूज़ लगा लेते हैं या फिर कोई शो वगैरह देखते हैं। क्लास में पोजीशन कौन सी आती है? पोजीशन अभी तो थर्ड टर्म चलेगा तो फिर है, अभी तो यही वाला साल है, बहुत अच्छा स्कूल है दी ओरियल, इसलिए ये वाला साल है। आप भी गेम खेलती हो? आज किसी गेम में हिस्सा लिया है? हाँ जी, एप्पल ईटिंग रेस में हमने भी। वो कैसे होती है? उसमें एप्पल लटका के इसके अंदर हाथ पीछे बांध के इसको खाना है। अच्छा तो आप दिन में कितना मोबाइल देखती हो? आधा घंटा बस। और खेलती कितना? खेलती इतना नहीं है, क्यों नहीं खेलती हो? खेलना जरूरी है। बस कभी कभार मन करता है तो खेलते हैं। आपने किसी गेम में हिस्सा लिया? नो, क्यों? मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करने आई हूँ। तो खेलती क्यों नहीं हो? स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस है ना। मोबाइल पे कितना फोकस है? बस पिक्चर्स तक। पिक्चर्स तक। तो बेटा खेलना जरूरी नहीं है? ज़रूरी है, मगर दोनों को एक साथ लेके चल नहीं ना सकते। क्यों नहीं चल सकते? ये सारे खेल भी ले रहे हैं, पोजीशनें भी ले रहे हैं। ले सकते हैं वो। आपने किसी गेम में लिया हिस्सा? नहीं, क्यों? मैं ज़्यादा पहले अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दूँ। अच्छा मोबाइल देखती हो? थोड़ा बता। अच्छा घर वाले कहते नहीं कि बेटा खेला भी करो? कह देते हैं, मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पहले मैं अपनी 9th 10th क्लियर करना चाहती हूँ, बाद में फिर इंशाल्लाह। खेलना इस वक्त ज़रूरी है ना कि आप बड़े होकर खेलो, अभी से आपकी सेहत बेहतर होगी, दिमाग फ्रेश होगा, पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो होगी। मगर अभी हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताए मोबाइल कितना देखती हो? 1 घंटा। और खेलती कितना? 3 घंटे। शाबाश, कोई अच्छी बच्ची मिली है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कितना खेलती हो? मैं बहुत ज़्यादा, मैं चाहती हूँ खेलती रहूँ हमेशा। तो पढ़ाई पे कितना जोर है? नहीं है, पढ़ाई पर भी है लेकिन खेलने पे ज़्यादा है। क्या नाम है? मुबश्शिर अमजद। अच्छा मुझे बताओ कि दिन में कितना खेलती हो? मैं 1 घंटा खेलती हूँ। और पढ़ती कितना? मैं 3 घंटे पढ़ लेती हूँ। मोबाइल कितना देखती हो? आधा घंटा चला लेती हूँ। सच बोल रही हो? जी, इतना मिलता नहीं है मुझे। तो कौन सी गेम खेलती हो? मैं कभी कभी फुटबॉल खेल लेती हूँ और कभी कराटे कर लेती हूँ। आप बताएं आप दिन में कितना खेलती हो? हम सारा दिन ही खेलते रहते हैं। और मोबाइल कितना देखती हो? मोबाइल तकरीबन 3 to 4 hours। 3 तो 4 घंटे तो मोबाइल देखती हो और सारा दिन खेलती भी हो। जी, पढ़ती कब हो? पढ़ती मतलब 3 to 5 ट्यूशन जाते हैं तो उसी में हम पढ़ लेते हैं। अच्छा आपको नहीं लगता कि जितना मोबाइल देखती है उतना खेलने से ज़्यादा बेहतर होगा? जी तो देख खेला करे ना। जी, कोई होता ही नहीं है खेलने के लिए, भाई मानते नहीं है खेलने के लिए। आप भी खेलती हैं? नहीं, क्यों? मैं बड़ी हो गई हूँ। तो बड़े को तो हम तभी तक खेलते हैं। नहीं, हम अब बाहर नहीं जाते, घर से बाहर नहीं जाते अब। तो खेलना ज़रूरी नहीं है आपके ख्याल में? घर में अगर आप लोग खेल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाहर अब सोसाइटी इस तरह की नहीं है कि आप लोग बाहर निकलें। अच्छा आप खेलती हो? क्यों? वैसे ही हम भी बड़े हो गए, मोबाइल देखती हो? मोबाइल नहीं यूज़ करते। क्या करती हो सारा दिन? मैं क्रिश्चियन स्कूल, दैट्स इट। अच्छा आपको नहीं लगता कि खेलना थोड़ा सा ज़रूरी है बच्चों के लिए? ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे कह रहे हैं कि अब बड़ी हो गया, मैंने खेलती ही नहीं हूँ। तो आपको लगता है कि अभी तो खेलना स्टार्ट करना चाहिए, तो सेहत के लिए ज़रूरी है? हाँ बहुत ज़रूरी है। हम तो इनको इजाज़त भी दी हुई है और इनको ये है कि इनको स्कूल के लिए स्कूल वालों ने भी कहा हुआ है। तो मगर ये हमारी जो बेटी है ना माशाल्लाह ये पढ़ने में इतनी मगन है, इसको कहते हैं बेटा थोड़ा सा टाइम निकाला करें, क्योंकि ये जो होती है ना ये स्पोर्ट्समैन की ये बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा स्पोर्ट्स एक हार के बाद जीत सिखाती है कि हार के उठना कैसे है, तो आपको लगा बच्चे के लिए ज़रूरी है, आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूरी है, सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के रट्टा लगा के नहीं ज़रूरी? नहीं, ये रट्टे वाली तो बात तो नहीं है इसमें। ये है कि कई बच्चों में ना इतना कॉन्फिडेंस होता है तो वो कहते हैं पापा मैं ये चीज़ कर लूँगा। तो ये है कि हमने तो ये मेरी माशाल्लाह दूसरी बेटी भी है ना राफिया सा, वो भी माशाल्लाह इसी दायरे से दी ओरियल से वो इम्प्रूव भी कर रही है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये जो दायरा दी ओरियल है इसके साथ हमारी अब ज़्यादा भी रहेंगी और माशाल्लाह हमारी जो बच्चियों का मुस्तकबिल है ना हमें ये नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है।
स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है एक बच्चे के लिए? स्पोर्ट्स में बच्चे का एक तो दिमाग ताज़ा रहता है, स्पोर्ट्स करने से आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत होती है। आजकल हम देखते हैं जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी बच्चों में पैदा हो रही हैं, तो जब बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, एथलीट्स बनते हैं, एक तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरा उनके अंदर की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बच्चे जो है वो कम मतलब बीमार होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं इस चीज़ में। अच्छा, गर्ल्स और बॉयज इनमें ज़्यादा स्पोर्ट्स में कौन दिलचस्पी ले रहा है? बॉयज लेते थे लेकिन नाउ अडेज गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, आप हर स्पोर्ट्स में जो है वो गर्ल्स आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं। अब इस चीज़ में बिल्कुल भी वो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। अच्छा, लड़कियों को पूरा मौका मिल रहा है स्पोर्ट्स में? मौका मिल रहा है लेकिन इस हद तक का नहीं मिल रहा है जिस तरह बॉयज़ को इस चीज़ में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे फोकियत दी जाती है, गर्ल्स को वैसे नहीं दी जा रही है, बल्कि देनी चाहिए। और गर्ल्स जो है वो इस चीज़ में मुल्क को ज़्यादा मतलब तरक्की याफ्ता या प्राउड फील करवा सकती हैं अगर इस चीज़ में लड़कियों के साथ भी वैसे ही रवैया और वैसे ही उन्हें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। अच्छा, ऐसा क्या उनको कौन सा मौका नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए कि मिलना चाहिए? अब जैसे आप देखिए क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि बॉयज ही पार्टिसिपेट करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं, लेकिन वो वैसे हम सोशल मीडिया पर भी नहीं देखते और वैसे वो मुल्क में भी नहीं उसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाता। ये स्कूल्स का काम है? स्कूल्स का काम नहीं है, स्कूल्स में तो देखिए हम अपने गर्ल्स को कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए सिर्फ आज का दिन सिर्फ गर्ल्स का है, बॉयज़ का नहीं है। सो ये देखिए हम अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हमारा वन डे बॉय का है तो वन डे ही गर्ल का है। ये वो डिफरेंस भी नहीं है कि गर्ल्स का वन डे स्पोर्ट्स, बॉयज़ का 3 डे स्पोर्ट्स। तो हम इस चीज़ को भी देखें कि हम ये चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मुल्क को भी करनी चाहिए। क्या नाम है? ईमान ज़ारा। अच्छा ईमान, मुझे ये बताइएगा कि आपने भी किसी गेम में हिस्सा लिया? नहीं, आज मैं यहाँ पे गेस्ट के तौर पे आई हूँ। एज अ गेस्ट? जी, एज अ गेस्ट। अच्छा, पहले यहाँ से पढ़ के गई हैं? जी, यहाँ पे 13 साल में पढ़ के गई हूँ। गेम में खेलती थी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पे 7 साल गेम ही किया, बस पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट तो था नहीं। मेरे कराटे मेरी गेम थी और उसमें मैंने 7 साल उसी पे काम किया और मैं यहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे गेम किया करती थी। अच्छा, वो आपने बच्ची की बात सुनी है कि इसने कई गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है और इसके अलावा वो कह रही है कि स्टडी को मैनेज करना और हालात के साथ कैसे खेलना और कैसे जीतना, उनके साथ कैसे लड़ना, यही स्पोर्ट सिखाता है, यही एक खेल सिखाता है। ये हमारी ज़िंदगी का खेल एक हिस्सा होता है, ये बहुत ज़रूरी है आपके दिमागी सुकून के लिए भी और दिमागी एक्सरसाइज के लिए भी और साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत कम खेलती हूँ, यह है कि पहले मैंने कराटे ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। क्यों नहीं खेलती? मैं स्टडी में इतना मसरूफ़ हूँ, मैं 9th क्लास के स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत अच्छे नंबर लेना चाहती हूँ इसी वजह से। तो खेल भी तो ज़रूरी है, वो आपके दिमाग को फ्रेश करती है, कोई सारा दिन थोड़ा 24 घंटे पढ़ना है। जी, ये बात ठीक है, जब हम अपने गांव जाते हैं तो तब मैं वहाँ बहुत खेलती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें ये कि टाइम बहुत कम मिलता है स्टडी की वजह से। मोबाइल कितना यूज़ करती हो? मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। कितना? तकरीबन कोई 1 घंटा 2 घंटा। अच्छा, 1 घंटा मोबाइल यूज़ कर सकते तो 1 घंटा खेल भी तो सकते हैं। आपकी बात ठीक है ये कि, लेकिन मैंने आने वाली ज़िंदगी में सोचा है कि मैं कराटे को दोबारा ज्वाइन करूँगी और इंशाल्लाह कोई बाहर जाके और ज़्यादा इस चीज़ को करूँगी कि खेल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बच्चों को किस तरह ये मोटिवेट करते हैं खेलों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इस तरह से है कि देखें आजकल के दौर में हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको बुकवर्म ना बनाएं, किताबी कीड़ा ना बनाएं, बल्कि खेल जो है वो जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो हम बच्चों को इनकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, उनको ये गाइड करते हैं कि किस तरह से एक साउंड बॉडी साउंड माइंड रखती है, एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ना सिर्फ ओरियल को बल्कि दीगर इदारों को भी, तमाम स्कूल्स को बच्चों को आउटडोर इस तरह की एक्टिविटीज़ में शमूलियत करवानी चाहिए, उनको हिस्सा दिलवाना चाहिए। जितना भी बच्चे बढ़ चढ़ के इनमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बच्चे ना स्क्रीन बहुत यूज़ करते हैं, चाहे वो 1 साल का बच्चा क्यों ना या वो 12 या 15 साल का क्यों ना हो, इसको कम करने के लिए कोई क्लास में कोई लेक्चर दिया जाता है, कोई मोटिवेट किया जाता है बच्चों को? जी बिल्कुल, इसके लिए लेक्चर तो दिया जाता है, लेकिन देखें इसमें मैं एक बात ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की कोलैबोरेशन से मुमकिन है। दोनों की जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे है और ये बाकायदा एक चेन है, ट्रायंगल है, जिसमें स्टूडेंट्स
टीचर्स और पेरेंट्स शामिल हैं। तीनों लोग मिल के ही किसी भी चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि स्क्रीन का या मोबाइल फ़ोन का यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा है आजकल की जनरेशन में, उसकी वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह भी देखें ये है कि हमने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए ना होने के बराबर कर दी हैं। हमारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चों के लिए कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। वालिदैन भी जो हैं बच्चों से जान छुड़ाने के लिए, बच्चा जब उनको तंग करता है, रोता है या शरारत करता है तो वो जान छुड़ाने के लिए उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, स्क्रीन दे देते हैं कि लें बेटा ये देखें आप, बस इससे अपना दिल बहलाएं। जब ये घर से ट्रेनिंग होगी, घर से इस तरह की ग्रूमिंग बच्चे को मिलेगी तो वो आउटडोर एक्टिविटीज़ से दूर होता चला जाएगा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसकी ख़त्म होकर रह जाएंगी। लिहाजा हम सबको चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देने के लिए उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में शामिल करें। उसको क्रिकेट हो गई, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गई, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ अगर लेकर जाएंगे तो ना सिर्फ उनकी जिस्मानी सेहत अच्छी होगी बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ और उनका एकेडमिक रिजल्ट भी बेहतर होगा। अच्छा, लड़के तो फिर भी कहीं ना कहीं भाई जाकर क्रिकेट खेल ही लेते हैं, चलो ज़्यादा ना से कोई कम में ही सही, लेकिन लड़कियां सिर्फ स्कूल और स्कूल से घर ही जाती हैं, तो उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या करना चाहिए मज़ीद आपके ख्याल में? देखिए सर, वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एरा। आज के दौर में तो हम इस तरह के कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जी फीमेल्स के लिए या गर्ल्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ ऐसे अवेलेबल नहीं है। फैसिलिटीज़ आर देयर, लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनको यूटिलाइज़ करना सिखाएं। जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड की हैं, इंस्टीट्यूशंस ने जो प्रोवाइड की हैं, जैसे हमारा इदारा है ओरियल, वो ना सिर्फ बॉयज़ को बल्कि गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हुक्म में ये बच्चियों का ही टूर्नामेंट चल रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट जो है ये बच्चियों का है। तो ना सिर्फ हमने बॉयज़ को बल्कि गर्ल्स को भी बराबर मौके फराहम किए हैं। आज गर्ल्स का इवेंट है, कल बॉयज़ का होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। स्क्रीन बच्चों को मसरूफ़ करती है लेकिन स्पोर्ट्स बच्चों को मजबूत करती है। आपने बच्चों के चेहरों पे ये खुशियाँ देखी हैं कि स्पोर्ट्स में आकर वो किस तरह खुश होते हैं, लेकिन स्क्रीन पे वो खुशियाँ नहीं मिलती। हमारी वालिदैन से यही गुजारिश है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं ताकि वो मेंटली भी सेहतमंद और जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद हो। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।